नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 2200 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा भर्ती 2022-23 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कुल 2200 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें प्रिंसिपल, पीजीटी, म्यूजिक टीचर, पीईटी, लाइब्रेरियन इत्यादि के रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपना आवेदन 2 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2022 तक कर सकते हैं। अब इस भर्ती में क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी, एज लिमिट क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, आवेदन कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस भर्ती के लिए वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल के लिए 12 पदों पर भर्ती, पीजीटी वैकेंसी के लिए 397 पदों पर भर्ती, टीजीटी वैकेंसी के लिए 683 पदों पर भर्ती, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए 343 पदों पर भर्ती, म्यूजिक टीचर उनके लिए 33 पदों पर भर्ती, जो आर्ट टीचर वैकेंसी है इसके लिए 43 पदों पर भर्ती होगी, पीईटी मेल के लिए 21 पदों पर भर्ती होगी, पीईटी फीमेल है इसके लिए 31 पदों पर भर्ती होगी, लाइब्रेरियन के लिए 53 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आवेदन करने की जो अप्लाई करने की जो स्टार्ट डेट है वो रहेगी 2 जुलाई 2022, और जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए वो रहेगी 22 जुलाई 2022। एग्ज़ाम डेट अभी जारी नहीं हुई है। उसको जब भी नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम डेट की जो भी न्यूज़ आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही सब्सक्राइब कर लेंगे आपको हमारी जो भी वीडियो आएगी उस पर आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जो एनुअल रिक्वायरमेंट 2022-23 है, इसकी एज लिमिट क्या रहेगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति भर्ती 2022-23 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु सीमा हर पद के लिए अलग अलग रखी गई है। जैसे प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ष रखी गई है। पीजीटी पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, लाइब्रेरियन पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु सीमा अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। अब इस भर्ती के लिए जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो भी हर पद के लिए अलग अलग रखी गई है। इसके लिए जैसे प्रिंसिपल पद के लिए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी को 2000 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। पीजीटी पद के लिए 1800 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, और टीजीटी पद के लिए 1500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पीडब्ल्यूडी वर्ग है, इनसे संबंध रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी हर पद के अनुसार अलग अलग रखी गई है। प्रिंसिपल पद के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्लस में बीएड की डिग्री और 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 7 वर्ष का एक्सपीरियंस उनके पास में होना चाहिए। पीजीटी पद के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो टीजीटी है, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज है, उस पद के आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्लस में बीएड की डिग्री और सीटेट की डिग्री होनी अति आवश्यक है। म्यूजिक टीचर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास में म्यूजिक से संबंधित डिग्री होनी चाहिए। आर्ट टीचर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास में आर्ट से संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए। पीईटी मेल फीमेल पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास में फिजिकल एजुकेशन से संबंधित डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरी पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास में लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होगी। सबसे पहले अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा देनी होगी। लाइब्रेरी पद के लिए अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी को इंटरव्यू देना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब जान लेते हैं कि इस भर्ती के लिए एनपीएस रिक्वायरमेंट 2022 के लिए अप्लाई आप कैसे करते हैं। उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए आप सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हमारी वेबसाइट पर दिया हुआ है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ से इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पूरा पढ़ें। इसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, किसकी, नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, उसको ओपन करें। वेबसाइट का लिंक हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद आप रिक्वायरमेंट ड्राइव पर क्लिक करें। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलने के बाद उसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ड्राइव 2022-23 पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। जो आपकी आवेदन शुल्क लगता है वो आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट को संभाल कर रखें, ये आपको भविष्य में काम आ सकता है। तो ये एनवीएस जो भर्ती है रिक्वायरमेंट 2022, इसके बारे में आपको डिटेल वाइज जानकारी दे दी गई है। अगर फिर भी आप इस कुछ चीज़ नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे एडमिन को मैसेज कर सकते हैं।